पूछा उन्होंने, हाँ कि ये पूछ रहे हैं वो, हाँ ऊपर भी बैठ सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ऊपर बैठ सकते हैं क्योंकि वे है हियरिंग। तो होता क्या है कि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये पहला श्लोक में आता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे आए हैं और कौन आए, कौरव आए हैं, इन दोनों ने क्या किया। तो बहुत डरा हुआ था धृतराष्ट्र। क्यों डरे हुए थे धृतराष्ट्र? क्योंकि क्या था, उनको डर था कि कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर कहीं ये दोनों लोग वो फ्रेंडशिप ना हो जाए। क्या ना हो जाए दोनों में, पांडव में और कौरव में फ्रेंडशिप, हाँ कोलैबोरेट कर लिए, कहीं कहे छोड़ो छोड़ो ये धृतराष्ट्र को निकालते हैं सारी जड़। तो डर गया। फिर धृतराष्ट्र को लगा एक कहीं मेरे बेटे कमजोर ना हो जाए, क्योंकि ये तो है एकदम बदमाश, एकदम थर्ड क्लास, और ये पांडव तो बहुत धर्म को पालन करने वाले, तो ये दुर्योधन वैसे ही हार जाए वहाँ जाके, उसको वैसी हताश ना हो जाए। फिर ऐसे धृतराष्ट्र ने पूछा क्या किया बताओ, और पहले श्लोक में उसने बोल दिया हम का पांडव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। देखा जाए तो सारे पुत्र उन्हीं के तो हैं, कि पांडु तो मर गए, जैसे अगर चाचा हुए ना जी, सारे ताऊ की तरह हुए। तो अगर जैसे छोटा भाई लिए तो बड़ा भाई संभालता है सब पूरे घर के सारे बच्चों को, तो उसी के पुत्र की तरह हुए, सबको इक्वली दिखता है। इवन आज भी ऐसा दिखता है, बट तब उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता इनको अपने पुत्र, इनको मुझे बाहर निकालना है। तो इससे ये दिखता है कि धृतराष्ट्र के अंदर एक कुछ प्रॉब्लम है, उसको रियलाइज करते हैं। अब देखोगे हर चैप्टर बड़ा अमेजिंग है भगवद गीता का। पहले चैप्टर के अंदर आ रहा है कि 3 लोग डरते हैं। पहले चैप्टर के अंदर 3 लोग कौन कौन है जो डरते हैं? पहला कौन डरा? धृतराष्ट्र डरते, धृतराष्ट्र डर गए। आगे चल के आएगा दुर्योधन भी डरे हुए। दुर्योधन ने देखा कि उसको लगा छोटी मोटी सेना आएगी, वो बहुत बड़ी सेना लेके आ जाए पांडव, तो उसने कहा लो इतनी बड़ी सेना आ गई, तो दुर्योधन भी डर गए। तो अगले श्लोक सारे दुर्योधन बोल रहे हैं, है ना। फिर कौन डरते हैं? तीसरा अर्जुन डर जाते हैं। तीसरे कौन डरते हैं? अर्जुन डरता है ना। और क्यों भगवान ने पूरा पहला चैप्टर दिखाया ही है, हम सब भी डरे हुए होते हैं इस जगत के अंदर। आप देखिए है ना, हम सबको फियर होता ही है, अभी भी फियर होगा, हर समय फियर रहता है ना। हर जानवर को भी फियर रहता है, हर इसको, इवन कोई रिचेस्ट आदमी बन जाए वो भी जो है बुलेट प्रूफ कार में जा रहा है, क्योंकि उसको भी क्या है, डर है, उसको भी डर है ना। प्राइम मिनिस्टर उसको भी, हर किसी को फियर ही फियर। बच्चे हैं उनको एग्जाम का फियर है ना। और कोई जॉब कर रहे हैं उसको जॉब में प्रमोशन आएगा के लिए उसका फियर है। फैमिली है फिर भी फियर है, हर जगह क्या रहता है, एक फियर है। तो ये फियर कहाँ से आता है इसको समझते हैं। 3 लोग डरे हैं ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि फियर कहाँ से आ रहा है। तो मैं इसलिए बता दें आपको गीता में और पढ़ने को इंटरेस्ट है कि गीता जो है अच्छे से पढ़े। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र को डर लग रहा है, तो धृतराष्ट्र को किस बात का डर है आप बताइए। अभी डिस्कस किया हार का। धृतराष्ट्र को किसका डर है? हार का। तो धृतराष्ट्र क्यों फियरफुल है? क्योंकि उनके हृदय में क्या है? अटैचमेंट्स है। धृतराष्ट्र के हार्ट पे क्या है? अटैचमेंट्स है ना। आप देखोगे सारे फियर हमारे किससे आते हैं? आसक्ति। अगर किसी व्यक्ति को आसक्ति नहीं है तो उसको कोई डर होगा? नहीं होगा ना। आप कुछ सोचिए, जैसे अप्रोच जी में होगा सब, जैसे आप जैसे वैसे भी देखे हम, जैसे मैरिज से पहले अगर हम हो गई तो ऐसे देखा जाता है कि कहीं भी घूम लिए, कहीं भी चले गए, फियर कम होता है। और रिलेटिवली जैसे अफकोर्स मैं तो ब्रह्मचारी हो गया, बट मैंने ऐसे देखा है कि जैसे उसका गृहस्थ लाइफ में फियर ज़्यादा होता है, लाइफ का मेंटेन करने का, पूरा सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, सबका दो फैमिली होती है, दो फैमिली। हाँ, तो ये फियर तो होता ही है। वैसे बस एक हम समझ रहे हैं तो प्रभु होना भी ठीक है। हाँ नहीं हम समझ रहे हैं, हम ऐसे कोई डिस्करेज नहीं करेंगे। प्रभु जी का शायद मैरिज नहीं हुई हो तो हम समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि क्यों फियर है। फियर को हटाने का भी समझेगा तरीका। फियर अर्जुन भी तो गृहस्थ है, तो ऐसे कि गृहस्थ ऐसे कि वो गृहस्थ आश्रम है, बट एक फियर को हम समझ रहे हैं, फियर को। तो इनको टॉय चाहिए, टॉय का। आओ मेरे साथ चलो, मैं देता हूँ। हाँ आइए, आप टॉय दे दीजिए इनको, टॉय। तो फियर बहुत डीप होता है हार्ट के अंदर, और सबसे पहला फियर धृतराष्ट्र को आ रहा है अटैचमेंट से। तो आसक्ति कारण होता है फियर का। तो जब भी जो हमें डर है या हमें कुछ भी होता है, आप देखें कहीं ना कहीं उसके पीछे हम आसक्ति है। जिसको आसक्ति कम होगी उसका फियर कम होता है, कोई टेंशन नहीं है ना। जिसकी आसक्ति ज़्यादा होती है उसको फियर ज़्यादा होगा, है ना। जैसे नेचुरली जैसे आप अगर जैसे खाली हम जा रहे हैं, साथ में फिर बैग ले आ रहे हैं, बैग में लैपटॉप है, एप्पल का फ़ोन है, फिर एप्पल का ये है वो है, और हम जा रहे हैं, डर भी लगेगा कि कोई चोरी ना कर ले,
तो अटैक ना कर दे, है ना, और कुछ खा लिया जा रहा है तो फियर नहीं होता। एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को बहुत अटैचमेंट था। किससे अटैचमेंट था उसको? राज्य से, कि मैं राज्य ना छूट जाए, है ना। उसको ये डर था कि कुछ भी हो जाए मेरा राज्य ना छूट जाए, है ना, मैं किंगडम ना छूट जाए। कैसे मैं जीऊँगा किंगडम के बिना, कैसे मैं ये रहूँगा इसके बिना, मैं मर ही जाऊँगा मैं तो। सोच सोच के वो डर गए, पर उनको क्या लगा? फियर लगा, है ना। तो धृतराष्ट्र का अटैचमेंट किससे आ रहा है? अपने सेल्फिशनेस से। अटैचमेंट क्या है उनका? सेल्फिशनेस। तो पहले कैरेक्टर है धृतराष्ट्र, है ना। हम समझते हैं थोड़ा सा कैरेक्टर से, फिर देखते हैं कि अर्जुन कैसे बने। तो धृतराष्ट्र का है अटैचमेंट अपने सेल्फिशनेस के कारण, कि बहुत स्वार्थ है हृदय में, क्या है? बहुत ज़्यादा स्वार्थ है। तो धृतराष्ट्र डर गए, धृतराष्ट्र बहुत डर गए और बहुत डरे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। फिर आता है कि इन सब के बीच में भाई चलो फियर होता है तो आदमी फियर खत्म करने की कोशिश करेगा। हर आदमी को जब डर लगता है तो क्या होता है? डर को खत्म करने की कोशिश करता है, नेचुरल है। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया? फियर खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो भाग्य में है वो होकर रहेगा। तो वो बोले भाई कुछ तो कर सकते हो, 2 थप्पड़ मारो और दुर्योधन को पकड़ के और क्या करो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या है? जो भाग्य में लिखा है वो वैसा ही होगा, है ना। ये बताते हैं ये गलत है रिस्पॉन्स, ये तमोगुण का रिस्पॉन्स है, मतलब सबसे लोअर रिस्पॉन्स। कि व्यक्ति क्या करे, ऐसे कई बार होता है ना, स्टूडेंट को एग्जाम आने वाले फियर है, वो क्या करते हैं? चादर डाल के सो जाओ यार। सुबह देखते हो मैं सो आदमी जो भी खाना सोना नहीं रुकना चाहिए और अच्छे से आते। या कभी किसी और को कोई फियर है, ये है, तो वो सोचता है जल्दी से ड्रिंक कर लो, स्मोक कर लो, है ना। उसको पता है ड्रिंक करने से मेरा ही लिवर जल्दी बनूंगा, है ना। ड्रिंक करना एक, है ना, जल्दी बनेंगे ना, नेचुरल है। कोई बोलेगा मेरी कुंडली में लिखा था 70 साल, बड़ा 10 साल कम कर रहे हो अपने हाथों से, ये फैक्ट है ना। तो क्या होगा? उससे जो है कम होगा। उससे क्या कम होता है? हाँ, कम होता है। क्या कम होता है? और तो सबसे पहला क्या आया कि धृतराष्ट्र ने क्या रिस्पॉन्स किया? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने कहा हर्द में जो हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी ऐसे वर्ल्ड में हम भी देखें, अगर हमें लग रहा है कि हम लोग थोड़ा किसी ऐसे पथ पे जो इरिलीजियस है, तो हमारा काम है उसको, हमारे पथ को ठीक करना, है ना। चलो ये पहला रिस्पॉन्स हुआ। दूसरा रिस्पॉन्स समझते हैं किसका है? दुर्योधन। तो दुर्योधन भी डरा हुआ है ना। दुर्योधन भी क्या है? डरा हुआ है। दुर्योधन किससे डरे हुए हैं आप बताइए? दुर्योधन क्यों डर रहा है? दुर्योधन को किसका डर है? चलिए बताइए। हार का डर है। दुर्योधन को भी हार का डर है। पर दुर्योधन क्यों डरा हुआ है? क्योंकि दुर्योधन को पता है मैं बहुत सिंफुल था, मैंने बहुत क्या किए थे, अलग अलग तरीके से पाप किए थे। तो दुर्योधन का डर कहाँ से आ रहा है? उसके पाप से आ रहा है। उसके पापों से उसको क्या आ रहा है? डर आ रहा है ना। जितना कोई अगर पाप भी करता है दुनिया में, उसको डर बढ़ेगा, ये फैक्ट है ना। स्वार्थ तो है ही, साथ में क्या है? पाप भी बहुत डर बढ़ाता है, जितना भी पाप किए हैं। बिकॉज आप बताओ जो गैंगस्टर्स हैं, आप देखोगे इनकी वीडियोस आती रहेगी, बहुत बड़ी बड़ी कार्स में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है मन के पीसफुल होंगे ये? क्यों डर क्यों होता है बताइए? तो है कोई पाप किया और कोई भी गोली मार देगा, और क्या जिसको गोली मार के उसका बेटा आ गया मुझे क्या करेगा? गोली मारेगा, है ना। कितनी बार हमने पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा ये ओमैक्स का ओनर थे और ये था, तो उसको जो है उसके बेटे ने मार दिया। ओमैक्स इतनी बड़ी, आप देखोगे कितनी बड़े वो प्रॉपर्टी मतलब बिल्डर्स है, कितने बड़ा, अब तो खैर खत्म हो रहा है ओमैक्स, इतना बड़ा प्रॉपर्टी पूरे ग्रेटर नोएडा पूरी सिटी बना दी, है ना। अरबों की सिटी, और बेटे ने मार दिया, है ना। ऐसा क्यों हुआ? बेटे ने क्यों मार दिया? तो वो इसलिए हुआ कि बेटे को जो है उसके राइवल्स ने मतलब ब्रेन वॉश कर दिया, उसको बताया तुम्हारे फादर ने ऐसा किया है, तो उनके हो ही नहीं, तो ऐसे तो कुछ बोल बाल के बेटे ने फादर को खत्म कर दिया। ऐसे कितने केस आते हैं। तो जितना बोलते हैं इसलिए लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड, जो है जीता ही है उसने बहुत ही सिंपल से, तो उसी पाप के रिएक्शन से उसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो दुर्योधन को ये डर था कि मेरा क्या होगा कहीं ना। पर दुर्योधन ने क्या सॉल्यूशन निकाला? उसने कहा मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, डिप्लोमेसी करता हूँ, कुछ करता हूँ जिससे मैं क्या करूँ, इसका सॉल्यूशन निकालूँ। तीसरा केस देखते हैं अर्जुन को भी डर लग रहा है। क्यों अर्जुन को डर है आप बताइए? अर्जुन को क्या डर है? अर्जुन को हारने का डर नहीं है। अर्जुन को किस चीज़ का डर है? हाँ, परिवार को मार रहा हूँ मैं, वही तो। और जबकि परिवार कैसा? दुर्योधन ये सब लोग हैं। उसको लग रहा है मेरे साथ में दादा भी तो खड़े हैं, पिता वहाँ खड़े हैं, ये तो मेरे फादर ही हो गए, इन्होंने तो साथ में मेरे टीचर गुरु खड़े हैं, इन पर तो मैं बाण चला ही नहीं सकता हूँ कभी। तो कह रहे हैं कृष्ण मैं नहीं कर सकता। तो अर्जुन का अच्छा है, अर्जुन को कहाँ से ये डर आ रहा है? उनके सत्वगुण से आ रहा है, उनके दया की भावना से आ रहा है। और वो कह रहे हैं मैं सह लूँगा बट मैं फाइट
नहीं करना चाहता हे कृष्ण। अर्जुन का अच्छा है बट डर फिर भी रहे अर्जुन, है ना। तो कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा डर भी कहाँ से आ रहा है, इस भौतिक चेतना से आ रहा है। क्या करो तुम, सारा जो तुम्हारा अटैचमेंट्स है, जो तुम्हारा आसक्ति है, उसका क्या करो, आसक्तियों को मेरी तरफ कर दो। क्या करो आसक्तियों को मेरी तरफ। एक श्लोक बोलिए आप मेरे पीछे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जो भी डर होता है, हर डर का एक पीछे अटैचमेंट है और उसका सॉल्यूशन ये है कि हम अटैचमेंट के सेंटर में कृष्ण को करते हैं, है ना। हम अटैचमेंट के उसमें सेंटर में क्या करते हैं, कृष्ण को करते हैं, है ना। भगवान ने ये बताया, अर्जुन को बताया हे अर्जुन तुम क्या करो, सारे कार्य भी करो जो अपने कार्य करो। अर्जुन फाइट करने वाले, बट कार्य कैसे करो आप, कार्य करो आप मुझे अर्पण करके मुझे अर्पण करके करो। जो भी इसका फ्रूट्स है उसको क्या करो, मुझे अर्पण करते हुए कार्य करो, तब आप बचे रहोगे सारे रिएक्शन से, है ना। मुझे समर्पित करते हुए करो। मतलब कोई अगर व्यक्ति जो है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अच्छे से रोज चैंटिंग कर रहा है ना, रोज जो है भगवान की भक्ति कर रहा है, गीता पढ़ रहा है साथ में, और साथ में बिजनेस कर रहा है, और जो रिजल्ट है उसका कुछ पोर्शन भगवान की सेवा में अर्पण कर रहा है, तो फिर परफेक्ट है। धीरे धीरे क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। इसको भगवान ने बोला है कर्म योग। ये क्या है, कर्म योग। तो भगवान कर्म को डिस्करेज नहीं कर रहे, भगवान किसको डिस्करेज कर रहे हैं, सिर्फ कर्म को। कर्म योग क्या है, एनकरेज। क्या करना चाहिए इसलिए, कर्म योग करना चाहिए, है ना। भक्ति तो करनी है, भक्ति और कर्म योग, भक्ति करनी चाहिए, कर्म भी जो है भक्ति में करना चाहिए, है ना। तो ये बेस्ट है, क्या करना कि हम जो है उसमें सेंटर में रखें। तो अर्जुन ने भी जो है रिस्पॉन्स कैसे किया, अर्जुन भी डरे हुए थे, अर्जुन ने सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किया। क्या किया अर्जुन ने फिर जब डरे हुए थे, वो अर्जुन ने क्या किया जब डरे हुए थे, अर्जुन ने क्या किया डरे हुए थे, तो हाँ कृष्ण से क्वेश्चन पूछे। उन्होंने क्या किया, कृष्ण से क्वेश्चन पूछे। ये सबसे अच्छी चीज की अर्जुन ने कि उन्होंने कृष्ण से क्वेश्चन पूछे। वैसे ही वही था हमारी गाइड की तरह होनी चाहिए। वही था जो है हमारे, हम भी जो है अगर गीता की शेल्टर ले, जब भी हमारा मन परेशान हो, जब भी कोई डिस्टर्बेंस हो, बहुत सिंपल हम क्या करें, गीता को खोल के आप कोई भी पेज खोलोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये गारंटी है। आप खोल के देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। और गीता इतनी पावरफुल है, आप कुछ भी खोलोगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। कि कौन बोल रहा है गीता के थ्रू, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हमसे, है ना। ऐसा नहीं कि गीता जी इसीलिए ऐसे लिख दी, ये भगवान की वाणी, ये जो है हर जीवात्मा को पक्का मन की शांति देगा ही देगा, ये पक्का है। इससे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अर्जुन ने किया, उन्होंने कृष्ण से क्वेश्चन पूछे। हमारी लाइफ में भी हमारे भी गाइड कौन हो सकता है, गीता, वही तो हो सकती है ना। कई बार हम गाइडेंस लेते हैं, वही हम भी गलत चीज़ें कर सकते हैं, हम ड्रिंकिंग स्मोकिंग में चले गए, या तमोगुण में चले गए, या हमने पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी की, तो जो करना भी हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। बट सबसे अच्छा क्या है, हम क्या करें, भगवान का शेल्टर लें, गीता को बस खोले, थोड़ा सा गीता खोले, और कोई भी पेज खोलेंगे तो गीता वो, है ना। आप खुद देखिए भगवद गीता क्या है, स्पिरिचुअलिटी इस वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी चीज़ आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। चलिए आप इसको एनालाइज करते हैं। अब बताइए पिछले 50 सालों में जो है क्या लगता है आपको, क्राइम रेट बढ़ा है वर्ल्ड में कि कम हुआ है? बड़ा है ना, क्राइम बड़ा है कि कम हुआ है? बहुत बढ़ गया है, क्या ना। आप बताइए पिछले 50 सालों के अंदर जो है वॉर बढ़े कि कम हुए? कम हुए। वॉर्स जो है बढ़ी है। 50 साल में तो हुआ ही नहीं। 50 वर्ल्ड इंडिया भी 2-3 बार तो पिट गया, ये 2 बार, 1 बार कम जो है। वॉर बढ़ी रहे तभी आप बताइए एनडीए और सीडीएस और सैनिक सैनिक के लिए चाहिए। अब डॉक्टर्स भी, हाँ डॉक्टर्स कितने बड़े हैं, डॉक्टर्स कितने, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है कि कम हुई है? बहुत बढ़ रही है ना, बीमारी जो है बढ़ रही है। ओवरऑल बताइए डिप्रेशन का केसेस बढ़ गए कम हुए? पहले बचपन में तो सुनता ही नहीं था मैं डिप्रेशन, जब मैं मतलब 2006 में 7 में 8 में, आजकल कितना कॉमन है। मतलब अभी साइकियाट्रिस्ट जब हमने कहा कितनी फीस होगा, 600 रुपये 1 मिनट का, तो मैं कह रहे 600 रुपये, अगर 4 दिन में आप फिर से आए तो मैं फ्री कर दूंगा, वरना फिर से 600 रुपये। अरे भैया लूट रहे हो। और करते क्या, वही बीपी की दवाइयाँ ले ली और अलग अलग हार्मोन्स और सब। बट इससे ये दिखता है कि आप बताइए बड़ा है ना, ये बड़ा है, कितना बड़ा है? तो आप बताइए कि ओवरऑल हैप्पीनेस लोगों की लाइफ में कम हुआ है या और अकेलापन बढ़ गया है? अकेलापन बढ़ गया है ना। और आप ये बताइए, चलिए ये स्पिरिचुअलिटी है, गीता की टीचर्स कम हुई है कि बढ़ी है? बड़ी की कम हुई 50 साल? बड़ी है, बड़ी है। अब तो विदेशों में भी पहुंच गई है। विदेशों में पहुंच रही है, बट आप ओवरऑल देखेंगे भारत में देखिए आप, कम तो हो रही है।
आप इंडिया बताइए में इंडिया लेवल पे थोड़ा सा कम है। हाँ इंडिया लेवल पे कम हुई। अब देखिए जैसे मैं देखता था मेरे फादर बताते थे कि मेरे दादाजी उनको जो है गीता पढ़ाते थे, कह रहे थे कि सुबह उठ के जो है श्लोक पढ़ाते थे कई बार और श्लोक बताते थे, और कह रहे थे मेरे दादा वो परदादा तो उनको रोज बिठा बिठा के जो है गीता समझाते थे, कह रहे बेटा कुछ लिए तुम गीता समझ जाइए बस लाइफ पे वो काफ़ी है ना। बट आजकल बहुत मुश्किल से जनरेशन में दिखता है ऐसे ऐसे मुझे तो याद नहीं मेरे फादर ने मुझे कभी गीता पढ़ाई। अब थोड़ा सा उससे डिस्कस कर लेते हैं जब तो पूरा ड्यूटी बनी चुका हूँ, रेयर हो गया है ना, क्योंकि क्या हुआ है गीता की टीचिंग्स और स्कूल्स पे आप देखो 1970 से पहले पूरी गीता पार्ट थी स्कूल के कैरिकुलम की, सारे इंडिया के अंदर गीता पढ़ाई जाती थी और समझाई जाती थी, जितना भी टीचर्स को पता था। और वो 70 के बाद आप देखो गीता ही हट गई कैरिकुलम में, है ना। अभी है कोई सब्जेक्ट जो है, आप लोग तो कोई सब टीचर्स ही है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं गीता का कोई सब्जेक्ट ही नहीं गीता उन्होंने हटा के साइड की। अब जो है वो तो चलो अभी क्या है, मोदी जी है, थोड़ा मोदी जी की एक अच्छी भावना है गीता को लेके, तो उन्होंने जो है एक IKS लगा दिया इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम भी करते हैं। इस ब्रांच में हमने कोर्स शुरू कर दिया गीता पे फॉर्चुनेटली IKS की वजह से, और ग्राफिक एनालिसिस दो कोर्स है अभी यूट्यूब में शुरू करने वाले हैं। तो बट आप देखिए गीता की टीचिंग्स लाइफ पे लोगों की पर्सनल लाइफ पे कम हो गई। बुक्स तो काफ़ी गई है, US से भी गया, सब जगह हुआ है, बट पर्सनल लाइफ पे कम। उसका इम्पैक्ट ये आया कि आप देखिए नेगेटिविटी कितनी बढ़ गई है आजकल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और सब जगह प्रॉब्लम्स, और एनवायरनमेंट को तो तबाही कर रखा है इन्होंने पूरा, क्या ना, कितना पेड़ वेड़ और ये कोई वैल्यू नहीं है, कौन से जानवर रह गए, अब तो चिड़िया दिखती नहीं है, क्या ना, चिड़िया दिखती है वैसे कितनी मुश्किल में एक आएगा तो कौवा भी नहीं दिख रहा, अब तो बताओ, कबूतर की हर जगह, कहाँ गई चिड़िया है, ये एनवायरनमेंट का ऐसा डैमेज है, ये 4G 5G, तो उसका कहते उसके प्रेली है लिया, वो पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं सारे के सारे चिड़िया कितनी कम है। आप देखिए ये एनवायरनमेंट का डैमेज है। बटरफ्लाई देखी बचपन में कितनी ले, अब कहाँ गई वो सारी बटरफ्लाई नहीं, अब कहाँ खोई गई बटरफ्लाई। बहुत मुश्किल, हम कभी अगर फॉरेस्ट पे जाए कहीं तब जाके एक आधा बटरफ्लाई आएगी, तो बटरफ्लाई भी चली गई और बस दिखते हैं मच्छर और मक्खी तो ये क्यों हो रहा है, ये सब कारण है कि गीता की टीचिंग्स भी होती है। गीता भी जो है सब कुछ दिखाते हैं, इसकी नेचर को आप देखिए कैसे इन रिलेशन टू कृष्ण, क्या ना, यस हाँ ओके, हाँ बस थोड़ा ही बस फाइंड करना।